हरे कृष्णा। आप सभी का हमारे साप्ताहिक जीवन जिज्ञासा कोर्स मॉड्यूल 2 चैप्टर 17 श्रीमद् भगवद गीता श्रद्धा के विभाग में हार्दिक स्वागत है। तो चैप्टर 17 में अर्जुन ने प्रश्न पूछा भगवान से और इस चैप्टर का नाम है श्रद्धा के विभाग। श्रद्धा हम सभी जानते हैं कि भारत देश में मोस्टली सभी लोगों के अंदर श्रद्धा होती है। इनफैक्ट इफ यू गो आउटसाइड इंडिया ऑल्सो लोगों में श्रद्धा तो होती है। श्रद्धा की डिग्री जो होती है वो किसी की थोड़ी कम होगी, किसी की थोड़ी ज़्यादा होगी, किसी की और ज़्यादा होगी, वो किसी की बहुत ज़्यादा होगी। श्रद्धा हम सभी में होती है। 17वें अध्याय का पहला श्लोक। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, जो लोग शास्त्र के नियमों का पालन ना करके अपनी कल्पना के अनुसार पूजा करते हैं उनकी स्थिति कौन सी है? वह सतोगुनी है, रजोगुनी है या तमोगुनी? तो पहले वाले चैप्टर्स में भगवान ने डिवीजन बता दिया। प्रकृति 3 भागों में विभाजित है, सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण। अब अर्जुन का क्वेश्चन जो है वो स्पेसिफिकली श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। ये जो श्रद्धा है, क्या इस श्रद्धा का भी कोई डिवीजन है? श्रद्धा मोस्टली लोगों में है। आज के समय में भी हमारी सोसाइटी में जब धर्म की बात होती है तो पहुंच जाते हैं लोग। ठीक है, दे मे नॉट बी देयर विथ फुल हार्ट बट स्टिल दे पार्टिसिपेट इन स्पिरिचुअल सेरेमनी, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज। घर के लेवल पे भी लोग अलग अलग प्रकार के प्रोग्राम्स रखते हैं, लोग इन्वॉल्व होते हैं। तो अर्जुन का यह प्रश्न बहुत रेलेवेंट प्रश्न है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ये अपने आप में खड़ा हो जाता है कि क्या केवल श्रद्धा, फेथ अपने आप में पर्याप्त है या उससे आगे भी कुछ होना जरूरी है? तो भगवान कृष्ण ने दूसरे श्लोक में बहुत सरलता से अर्जुन को आंसर दिया। भगवान ने कहा कि ये जो श्रद्धा है, अर्जुन जिस श्रद्धा की तुम बात कर रहे हो, ये श्रद्धा भी 3 भागों में विभाजित है। सतोगुनी श्रद्धा, रजोगुनी श्रद्धा एंड तमोगुनी श्रद्धा। तो अब आप कहेंगे सतोगुनी श्रद्धा क्या है, रजोगुनी श्रद्धा क्या है एंड तमोगुनी श्रद्धा क्या है? हम उसको किस आधार पे हम उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, है ना? तो पहला है, तो सबसे पहला है सतोगुनी श्रद्धा। तो सतोगुनी श्रद्धा जिसकी होती है वो देवी देवता की पूजा में बिजी रहते हैं किसी भौतिक लाभ की इच्छा के लिए। वो अपने जीवन में कुछ चाहते हैं, दे हैव सम डिजायर्स, इसलिए वो कहेंगे मैं शिव जी की पूजा कर रहा हूँ। जैसे अगर आप हिरण्यकश्यप की बात करें, रावण की बात करें, इन सब लोगों ने क्या किया? इन सब लोगों के अंदर श्रद्धा थी, इन्होंने उस श्रद्धा का यूज किया प्रसन्न करने के लिए शिव जी को, ब्रह्मा जी को। ठीक है, शिव जी ब्रह्मा जी प्रसन्न होकर उससे उनको जो वरदान थे वो वरदान भी उन लोगों ने दे दिए। व्हाट द पॉइंट? ये है श्रद्धा का पहला पार्ट जिसको हम बोलते हैं सतोगुनी श्रद्धा। ठीक है, अब जो दूसरी श्रद्धा है रजोगुनी श्रद्धा। रजोगुनी श्रद्धा में क्या होता है? लोग राक्षसों की पूजा करते हैं, और वो इनफैक्ट अगर आप देखें, सतोगुनी व्यक्ति देवताओं को पूजते हैं, रजोगुनी यक्षों व राक्षसों की पूजा करते हैं, और तमोगुनी व्यक्ति भूतों और प्रेतों को पूजते हैं। तो बड़ी अजीब सी बात है कि श्रद्धा तो है बट उस श्रद्धा का गलत इस्तेमाल करने में लोग बिजी हो जाते हैं। तो ये श्रद्धा है। अब लोगों की अलग अलग मनोवृत्ति विकसित हो जाती है। वो मनोवृत्ति कैसे विकसित होती है? वो प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में जब हम लोग आते हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी मनोवृत्ति विकसित हो जाती है, एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं। तो हमारा जो लक्ष्य है, नीदर वी आर इंटरेस्टेड इन सतोगुनी श्रद्धा nor we are interested in rajoguni shraddha and we are also not interested in tamoguni shraddha, क्योंकि हम भगवान विष्णु की बिना किसी लाभ के, बिना किसी आकांक्षा के हम उनकी वर्शिप करना चाहते हैं। वो जो श्रद्धा है वो कौन से लेवल पे है? वो है शुद्ध सतोगुण के प्लेटफॉर्म पे। वो है वास्तविक श्रद्धा। धीरे धीरे क्रमिक विकास हो सकता है किसी का, कि भाई कोई पहले तमोगुण में है, फिर धीरे धीरे वो भक्तों के संग में आ जाता है तो वो तमोगुण से रजोगुण में जा सकता है, रजोगुण से फिर वो सतोगुण में जा सकता है, सतोगुण से जाने के बाद फिर वो शुद्ध सतोगुण में भी आ सकता है। तो इस प्रकार से श्रद्धा का क्रमिक विकास होता है।
एंड हमारे देश में स्पेशली अगर हम अपने हिंदू धर्म की बात करें, हिंदू धर्म में एक विचारधारा है जिसमें बोलते हैं कि किसी की भी पूजा करो, लक्ष्य तो एक ही होगा। आप शिव की पूजा कर लो, दुर्गा की पूजा कर लो, काली की पूजा कर लो, ब्रह्मा जी की पूजा कर लो, एनी डेमी गॉड, एनीवन यू वर्शिप, सबका लक्ष्य एक ही है। ये जो विचार है, ये विचार मुझे कभी समझ नहीं आया, क्योंकि अगर आपको लेट्स से जम्मू जाना है, जम्मू भारत का एक कोना है ऑन द नॉर्थर्न साइड, अगर आपको जम्मू जाना है तो आपको नॉर्थ डायरेक्शन में जो ट्रेन जा रही है उसी को पकड़ना होगा। आप वेस्ट डायरेक्शन की ट्रेन पकड़ेंगे जो मुंबई जा रही है तो आप जम्मू कभी नहीं पहुंच पाएंगे। तो इसी प्रकार से आपकी जिस प्रकार से श्रद्धा विकसित होगी उसी प्रकार से आपका डेस्टिनेशन जो है वो निर्धारित होगा। क्योंकि शास्त्रों में भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि यान्ति देव व्रता देवान पितृ यान्ति पितृव्रतान। जो देवताओं की पूजा करते हैं वो देवताओं के पास जाते हैं, जो राक्षसों की पूजा करते हैं वो राक्षसों के पास जाते हैं, जो पितरों की पूजा करते हैं वो पितरों के पास जाते हैं, और जो मेरी पूजा करते हैं वो मेरे पास आते हैं। तो भगवान ने वो डिमार्केशन कर दिया, परंतु लोग कह रहे हैं कि सब किसी की भी वर्शिप करो, लक्ष्य एक ही है, सब एक ही डेस्टिनेशन पर पहुंचेंगे। कैसे पहुंचेंगे एक डेस्टिनेशन पर? इनफैक्ट लक्ष्य भी अलग अलग होते हैं, अभी हम लक्ष्य की बात करेंगे आगे। इसके बाद भगवान ने बताया कि यहाँ तक कि प्रत्येक व्यक्ति जो अपने जीवन में भोजन खाता है, भोजन हम अपने अपने टेस्ट होते हैं ना हमारे सबके, वो जो भोजन हम अपने जीवन में ग्रहण करते हैं वो भोजन भी तीन पार्ट्स में डिवाइडेड है। सतोगुनी भोजन, रजोगुनी भोजन एंड तमोगुनी भोजन। तो अगर आप श्लोक संख्या 7, 8, 9, 10 इसको देखेंगे तो यहाँ पे बात हो रही है भोजन के बारे में। रजोगुनी भोजन कौन सा है, तमोगुनी भोजन कौन सा है। इसीलिए हम लोग कहते हैं कि प्याज लहसुन मत खाओ, मीट मांस ये सब चीज़ें मत खाओ, क्योंकि ये सब किस कैटेगरी में फॉल करते हैं? तमोगुनी आहार में। इट्स कंप्लीटली फॉरबिडन, क्योंकि जो आप खाएंगे वही आपकी प्रवृत्ति होगी। क्या बोलते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। तो इसलिए हम डिवोटीज से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज अननेसेसरली बाहर का कुछ भी मत खाइए। डिवोटीज के हाथों का बना हुआ प्रसाद ग्रहण कीजिए, उससे आपकी जो चेतना है वो शुद्ध रहेगी। और ये एक व्यक्तिगत अनुभव होता है डिवोटीज का, जब वो गलती से बाहर का कुछ खा लेते हैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं माइंड में। अभी एक हमारे डिवोटी हैं, कल वो बाहर का जनरली नहीं खाते, उन्हें कल कहीं जाना पड़ा, एक सम काइंड ऑफ सोशल गैदरिंग, एंड ही हैड टू ईट देयर। उन्होंने खाया और उनका ही हैड ए पेन इन द हार्ट, मतलब वो काफ़ी परेशान हो गए। कह प्रभु जी मैंने इतने टाइम बाद बाहर का खाया और मैं पूरी तरीके से परेशान हो गया। उन्होंने अपना ECG वगैरह चेक कराया हालांकि सब कुछ नॉर्मल था, बट ही गॉट टू मच डिस्टर्ब। इसको मैंने पढ़ा था, ये तो एक कंफ्यूजन है। जैसे 9th में कह रहे हैं कि नमकीन गरम चटपटे सारे टेस्ट का उन्होंने बता दिया, फिर 10th में कह रहे हैं कि स्वादहीन, यानी कि नमकीन भी ना हो और सारे ये भी ना हो और फिर स्वादहीन भी नहीं होना चाहिए। तो ये कैसे इसको बैलेंस? So that is why you have to balance. There is a concept of balance. ऐसा नहीं कि आप प्रसादम खा रहे हो उसमें मिर्च नमक मसाला नहीं डाल सकते, ये आइडिया नहीं है। ओवर, कुछ लोग कहते हैं ना मिर्च डालो, खूब मिर्च डालो like we say that excess of everything is bad for health. आप कहते हो ठीक है मैं इतनी क्वांटिटी का मसाला उसमें डाल रहा हूँ, इट इज फाइन, भगवान को भी अच्छा लगेगा, आपको भी बाद में लेने में अच्छा लगेगा उसे। और कई बार क्या होता है, लोगों की हैबिट बिल्ट हो जाती है, उनको तेज मिर्च चाहिए, तेज खट्टा चाहिए, वो फिर धीरे धीरे उनकी हेल्थ के लिए भी मतलब इट इज नॉट गुड फॉर देयर हेल्थ। इसीलिए आइडियली द रूल इज कि हमें सिंप्लिसिटी में विश्वास रखना चाहिए, इसलिए हमारा फूड भी सिंपल होना चाहिए। अब आप कहेंगे प्रभु जी ओके फाइन, आप कह तो रहे हैं प्रवचन में, पर आपके जब प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ तो आप ये खिलाते हैं वो खिलाते हैं, कभी कुछ करवा रहे हैं कभी कुछ करवा रहे हैं, तो ये तो बड़ा कंट्रोवर्सी है। देखिए कंट्रोवर्सी है, वो कंट्रोवर्सी इसलिए है क्योंकि डिवोटीज
जो नए लोग आए हैं, नए लोगों को ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोग्राम्स होते हैं डिसाइड। आज हमारा बच्चों का प्रोग्राम है, यहाँ पे बच्चों के प्रोग्राम में विल बी हैविंग बिग फीस्ट, देयर विल बी 10 आइटम्स टू ईट बच्चों के लिए। तो इट इज एक्सेप्टेबल, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग हम उस चीज़ को मोल्ड कर देते हैं, उस प्रिंसिपल को मोल्ड कर देते हैं। इसलिए हमारे शास्त्रों में जो कॉन्सेप्ट दिया है, आप भगवान को ऑफर कीजिए। जब भगवान को ऑफर करते हैं ना, ये जो नियम बताए गए हैं वो अपने स्ट्रिक्ट सेंस में एप्लीकेबल नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है कि खाने को आप जब खाना खाते हैं वो 3 घंटे पहले पका होना चाहिए मैक्सिमम। उससे पहले अगर वो पका हुआ है तो वो तमोगुणी आहार है। आप प्रैक्टिकली बताओ कि आज की सोसाइटी में संभव है? आप नौकरी कर रहे हैं, नौकरी करते हुए आपको प्रभु जी भगवत गीता में लिखा है कि 3 घंटे से पहले पका हुआ आहार नहीं खाना चाहिए। अरे भाई ठीक है, ऐसा लिखा है, पर आज के समय में व्यवहारिक ही नहीं है। आपको ऑफिस जाना है तो सुबह सुबह आपका लंच का डब्बा रेडी हो जाएगा आप निकल जाएंगे। फ्रिज का मतलब ही होता है बासी खाना। रूल है। आज की जिस सोसाइटी में हम रहते हैं वहाँ तो कॉन्सेप्ट ही बासी लाइफस्टाइल है बिल्कुल। हाँ, मतलब मैं खुद भी आई एम ऑल्सो टेलिंग अबाउट माई सेल्फ, मेरे को आई डोंट लाइक फूड वेस्टेज एट ऑल। मैं कल का भी खाना रखा होगा घर में, कल सुबह का बना हुआ खाना अगर मेरे को आज शाम को भी खाना है मैं खा लूँगा, बिकॉज आई डोंट लाइक फूड वेस्टेज। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है फूड वेस्टेज। अब वहाँ पे ये प्रिंसिपल एप्लीकेबल है, बट देयर इज सम एडजस्टमेंट बिकॉज वी ट्राई टू ऑफर दैट फूड टू कृष्णा एंड देन वी टेक एज द रेमेनेंट्स, क्योंकि प्रसाद को आप वेस्ट भी तो नहीं कर सकते, ये भी एक नियम है। तो बहुत सारे नियम ना एक साथ चल रहे होते हैं, तो उन नियमों को सही पर्सपेक्टिव में कब कहाँ किस तरीके से लगाना है ये हमारा अनुभव हमें सिखाता है। इसलिए शास्त्रों में ना काफ़ी चीज़ें बताई होती हैं, पर सारी चीज़ों को आप स्ट्रिक्ट सेंस में एज इट इज अप्लाई नहीं कर सकते। आपको टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टांसेस के अकॉर्डिंग उन चीज़ों को एडजस्ट करना होता है। तो ये हो गई भोजन की बात। अब 3 चीजें हो रहे हैं जिसको हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। 3 सब्जेक्ट्स की बेसिकली डिस्कशन है। सबसे पहला है यज्ञ, और दूसरा है दान, तीसरी है तपस्या। भगवान कह रहे हैं कि ये जो यज्ञ है, ये जो दान है और ये जो तपस्या है, ये तीनों चीजें भी सतोगुण, रजोगुण एंड तमोगुण, इन तीनों गुणों में विभाजित है। तो सबसे पहले बात करते हैं यज्ञ की। तो यज्ञ में क्या है, आप यज्ञ करते हैं, ओके, आई मीन टू से आज के समय में अगर हम यज्ञ की बात करें तो आज के समय में कौन सा यज्ञ है? संकीर्तन यज्ञ। कलयुग में केवल संकीर्तन यज्ञ है। कलयुग में वो ओम भूर्भुवः स्वाहा वाला यज्ञ वर्जित है, क्योंकि आज के युग में, कलयुग में वो कंडीशंस ही नहीं है कंड्यूसिव कि आप उस यज्ञ को परफॉर्म कर सकें। तो पहले कह रहे हैं कि आप यज्ञ करेंगे तो यज्ञ 3 डिवीजन, उसके 3 डिवीजन है। सबसे पहला यज्ञ जो शास्त्रों के अनुसार किया जाता है। दूसरा यज्ञ वो यज्ञ जो हम किसी भौतिक लाभ, भौतिक इच्छा को पूरा करने के लिए यज्ञ करते हैं, या समाज में अपनी प्रतिष्ठा को एस्टैब्लिश करने के लिए उस यज्ञ को पूरा करते हैं। कई बार लोग करते हैं ना कि बहुत बड़ा यज्ञ संपन्न करवाया, उस यज्ञ में संपन्न करवा के क्या किया उन्होंने, दे माइट हैव स्पेंट lakhs of rupees for it। बहुत बड़े लेवल पे वो यज्ञ आहुति हुई। ये जो यज्ञ होता है ना, वो अल्टीमेटली इन ए वे इट इज डन टू गेन सोशल रेपुटेशन इन द सोसाइटी। प्रतिष्ठा, मान, सम्मान। अगर आपने ये यज्ञ नहीं करवाया तो समाज के लोग क्या कहेंगे? हाउ कैन यू मिस दिस इन योर लाइफ? तो ये यज्ञ जो है ये रजोगुणी प्रवृत्ति का यज्ञ है या तमोगुणी प्रवृत्ति का यज्ञ है, सतोगुण में नहीं आता। लाभ की इच्छा जुड़ गई ना उसमें। एंड देन थर्ड है शास्त्रों के अगेंस्ट यज्ञ। पहले के समय में लोग यज्ञ करते थे, शास्त्रों के अगेंस्ट यज्ञ क्या है, आप कर रहे हो कुछ भूतों और प्रेतों को इनवाइट करने के लिए यज्ञ कर रहे हो, क्योंकि शक्ति होती है इन सब चीज़ों में, और जब आप इन शक्तियों का आह्वान करते हैं वो शक्तियां आ भी जाती हैं, वो शक्तियां काम भी करने लगती हैं। तो आप जब यज्ञ कर रहे हो
तो आपको पता होना चाहिए कि हम ये यज्ञ क्यों कर रहे हैं, अल्टीमेटली व्हाई वी वांट टू डू दिस यज्ञ। क्या हम इस यज्ञ को विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर रहे हैं? क्योंकि जितने भी यज्ञ हैं सभी यज्ञों का लक्ष्य जो है वो है भगवान को प्रसन्न करना। अगर आपके यज्ञ के द्वारा भगवान प्रसन्न हो रहे हैं देन इट इज एक्सेप्टेबल, देन वो सतोगुण में आ जाएगा या शुद्ध सतोगुण में आ जाएगा। बट अगर आप उस यज्ञ को अपने किसी भौतिक लाभ की पूर्ति के लिए, समाज में प्रतिष्ठा बनाने के लिए कर रहे हैं तो वो रजोगुण एंड तमोगुण की कैटेगरी में आ जाएगा। सो वी नीड टू बी वेरी केयरफुल। अब जब दान की बात आती है तो जो दान है, दान भी 3 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। जो सात्विक दान होता है उस दान में आप क्या करते हैं, आप दान देते हैं टू एक प्रमाणिक सोर्स, एक प्रमाणिक सोर्स को दान देते हैं, टाइम प्लेस एंड सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रखते हुए, बिना किसी फल की इच्छा के। वो सात्विक दान है। तो हम इसीलिए डिवोटी से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज आप डोनेट कीजिए हमारे फंक्शंस के लिए, हमारे फेस्टिवल्स के लिए, क्योंकि जो गृहस्थ हैं, गृहस्थ जीवन में हमारा जीवन मोस्टली किस में जाता है, पैसा कमाने में जाता है ना। वी स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम इन अर्निंग मनी। तो जब हम पैसा कमा रहे हैं उस धन को शुद्ध भी तो करना है। उस धन को शुद्ध करने के लिए इम्पोर्टेंट है कि उस धन को हम भगवान की सेवा में दें, क्योंकि हमारा टाइम जा रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि उस टाइम को भी उसका एक वैल्यूएबल यूज हो, उसके लिए उसको भगवान की सेवा में आपको धन को देना होगा। ये हमारा वैदिक कल्चर हमें सिखाता है। उससे हमारी धन के प्रति जो आसक्ति है, हम सबकी धन के प्रति आसक्ति है, जितना हम कमाएंगे धन को उतनी हमारी उस धन के प्रति आसक्ति बढ़ेगी। उस आसक्ति को अगर आपको ब्रेक करना है, अगर धन के प्रति त्याग की भावना को जागृत करना है, तो आपको दान देना होगा। वो ये सभी डिवोटीज का व्यक्तिगत अनुभव होता है। जो दान देते हैं उनकी धीरे 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 भगवान धन के प्रति की जो आसक्ति है उस आसक्ति को ब्रेक करते हैं। भगवान को किसी के पैसे की आवश्यकता नहीं है। भगवान का प्रचार, भगवान का गुणगान अपने आप हो जाता है और अपने आप धन भी अरेंज हो जाता है। पर ये तो आपके लाभ के लिए, आप सब लोगों के लाभ के लिए भगवान ने ये सिस्टम बताया है शास्त्रों में कि भाई ठीक है, आप गृहस्थ जीवन में हैं, आपका कर्तव्य है कि आप दान दीजिए जिससे कि आप ही का कल्याण हो सके। भगवान जो कि लक्ष्मीपति हैं, भगवान के पास इस पूरे संसार का धन जो है, इस पूरे संसार का धन रेत के कण के समान भी नहीं है भगवान के लिए वो धन। तो भगवान को आपका धन नहीं चाहिए, परंतु भगवान हमारे ही वेलफेयर के लिए, इसलिए कि हमारा धन के प्रति जो आसक्ति है, धन के प्रति जो हमारा आकर्षण है, वो आकर्षण कम हो सके, उसके लिए एक डोनेशन का कॉन्सेप्ट हमारे शास्त्रों में निर्धारित किया गया है। तो जब आप दान देते हैं, हम कहते हैं ना कि आप एक हाथ से दान दो। जब आप दान दे रहे हैं तो किसी को पता ना चले कि आप दान दे रहे हैं। ये सब चीज़ें हमारे शास्त्रों में बताई गई हैं। तो ढिंढोरा पीटना नहीं चाहिए दान देने का, कि आप भाई किसको, कितना, क्यों, कैसे, कहाँ दान दे रहे हैं। परंतु आपको अपने इंडिविजुअल लेवल पे ये श्योरिटी होनी चाहिए कि आप जहाँ दान दे रहे हैं, क्या उस दान का यूज जो है वो सही हो रहा है, नहीं हो रहा। पता चला, आई मीन टू से, आई एम जस्ट टेलिंग इट, आप देख रहे हैं सोसाइटी में, आपको लग रहा है कि ओके कुछ पंडित जी बैठे हैं, आप जा रहे हैं डेली वहाँ पे दान दे रहे हैं, और वो आपने दान तो दे दिया पंडित जी को, परंतु उसको मिस यूटिलाइजेशन कर रहे हैं। व्हाट डू यू डू विद इट? यू कैन नॉट हैव ए कंट्रोल ओवर इट। तो यू नीड टू हैव एटलीस्ट सम विजिबिलिटी कि उस धन का इस्तेमाल कहाँ पे कैसे हो रहा है। अगर आपकी भौतिक लाभ की इच्छा है उस दान को देने में, तो वो सात्विक से राजसिक दान हो गया। आप चाहते हैं ठीक है, भगवान को मैंने 1000 रुपये दे दिया आज, बदले में मुझे कुछ मिल जाए। आई मीन टू से, हम सबकी ये एक कॉमन डिजीज है, हमारे अंदर इच्छा होती है ना कि यार ठीक है, हम भगवान को दान दे रहे हैं, वी शुड ऑल्सो गेट समथिंग इन रिटर्न। इसको बोलते हैं एक्सपेक्टेशन की भावना। तो एक्सपेक्टेशन की भावना नहीं होनी चाहिए। एंड देन थर्ड इज तामसिक दान। जो दान किसी अपवित्र स्थान में अनुचित समय में किसी अयोग्य व्यक्ति को
या बिना समुचित ध्यान तथा आदर से दिया जाता है वह तामसी कहलाता है। इस श्लोक संख्या 22 में भगवान बता रहे हैं आपने दान तो दिया परंतु आपने ऐसे ही दे दिया बस, वो ठीक नहीं है। यू हैव टू बी केयरफुल जब आप डोनेट कर रहे हैं। और अगर आप देखें श्लोक संख्या 20 में बिल्कुल क्लियर भगवान बता रहे हैं कि अगर आप दान देना चाहते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है। जो दान कर्तव्य समझकर, ये गृहस्थों का कर्तव्य है दान देना। कर्तव्य बहुत बड़ी चीज होती है। किसी प्रत्युपकार की आशा के बिना, आ गया ना, इच्छा नहीं होनी चाहिए, आशा नहीं होनी चाहिए। समुचित काल तथा स्थान, टाइम एंड प्लेस एंड एक बोनाफाइड रिसोर्स व्यक्ति को जो दान दिया जाता है वह सात्विक माना जाता है। तो इस प्रकार से जो हमारा दान है वो दान भी सात्विक, राजसिक एंड तामसिक कैटेगरी में डिवाइडेड है। एंड देन नेक्स्ट इज तपस्या, द लास्ट पॉइंट। अब हम बात करें तपस्या की। तपस्या के बारे में भगवान बता रहे हैं श्लोक संख्या 14 से तपस्या के बारे में बता रहे हैं। परमेश्वर, ब्राह्मणों, गुरु, माता पिता जैसे गुरुजनों की पूजा करना तथा पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचर्य और अहिंसा ही शरीर की तपस्या है। अब 3 प्रकार की तपस्या है। जब हम तपस्या की बात करते हैं 3 प्रकार की तपस्या है। पहली तपस्या है शरीर की तपस्या, दूसरी तपस्या है वाणी की तपस्या और तीसरी तपस्या है मन की तपस्या। तो शारीरिक तपस्या क्या है कि आपको अपने माता पिता की सेवा करनी है। वो सेवा किस कैटेगरी में आ गई? तपस्या है ना उसमें। आपको यू विल हैव टू लेट्स से टेक देम समवेयर फिजिकली, और या उनके मे बी पैरों को दबाना है, तो वो एक तपस्या है जो जिसमें आपको थोड़ा कष्ट होगा परंतु उससे उनको थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। तो कोई भी आप ऐसा एक्शन कर रहे हैं, आपके जो गुरु हैं, गुरुजन, आप उन गुरुजनों की सेवा करने में थोड़ी अधिक तपस्या करते हैं। कैसे करते हैं वो तपस्या? गुरुजन आपको भगवान के बारे में बता रहे हैं। अब उन्होंने आपको बोल दिया कि प्रभु जी आपको ये सेवा करनी है। अब आपको तो आदेश आ गया, जब आपके पास आदेश आ गया तो आपको उस सेवा को करने के लिए कष्ट भी उठाना होगा, स्वाभाविक है। तो जब आप उस कष्ट को उठाएंगे तो वो तपस्या हो गई। परंतु क्योंकि वो गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए वो कष्ट उठाया गया है, तो वो जो तपस्या है, जो शरीर की तपस्या हमने करी, वो सात्विक तपस्या मानी जाती है। इसी प्रकार से जब हम धाम में जाते हैं तो शरीर को थोड़ी इनकन्वीनियंस तो होती है ना। मतलब आपको पैदल चलना पड़ेगा, आपको मे बी खाने को पूरा दिन कुछ ना मिले, पसीने आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है, सर्दी लग रही है, तो ये सारे सिम्टम्स कौन से हैं? शारीरिक तपस्या के हैं। और हम उन तपस्याओं को वॉलेंटरीली अपनी लाइफ में एक्सेप्ट करते हैं। ऑस्टेरिटी करने से डरना नहीं चाहिए कभी लाइफ में। वो अल्टीमेटली हमारा उत्थान ही करेगी, उससे हमारी सदगति ही होगी, अधोगति नहीं होगी। तो जब हम बोलते हैं तो श्लोक संख्या 15 में आ रहा है कि हमें जो शब्द बोलने हैं वो सबसे पहले कि वो जो शब्द हैं वो सच्चे शब्द होने चाहिए। सच्चे शब्द में ट्रुथ बोलना चाहिए, सिंपल है। सेकेंड इज कि मन को भाने वाले, मतलब जब आप किसी को बोल रहे हैं कुछ, तो ऐसे ही नहीं है कि उसके बस मतलब उसको कुछ भी बोलते जा रहे हैं। आपको वो शब्द बोलने हैं जिससे कि उसको अच्छा लगे। अब उसमें हित करने वाले, दूसरों का हित होना चाहिए उसमें। अब ये सब जो लिखा हुआ है ना, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल है। अगर हम इसके थोड़े डिटेल में जाए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि भाई धर्मेण हीना पशु भी ना। अगर हम सब लोग अपने जीवन में धर्म का पालन नहीं करते हैं तो हम लोग पशु हैं। मन को भाएगा ये शब्द? एक साधारण व्यक्ति के मन को नहीं भाएगा ये शब्द कि भैया हम धर्म का पालन नहीं करते, आपने हमें पशु बना दिया। तो मन को नहीं भाएगा। परंतु उसके बाद क्या लिखा? हित कर। उसके लिए बेनिफिशियल तो है वो, और वो अन्यों को शुद्ध ना करने वाला वाक्य
बोलना और वैदिक साहित्य का नियमित पारायण करने वाला। पारायण होता है, पारायण का कॉन्सेप्ट क्या होता है? आप रेगुलर बेसिस पे श्रीमद् भागवत गीता, भागवतम इनका अध्ययन करते हैं, वो पारायण होता है। तो यानी कि जब आप हितकर यानी कि दूसरों के हित की बात करते हैं तो दूसरे के हित में आप उसके अल्टीमेट हित की के बारे में सोचते हैं और आप उस फैक्ट को इस ढंग से प्रेजेंट करते हैं कि सामने वाला हर्ट भी ना हो और आप अपनी बात को उसके बेनिफिट के लिए रख भी दें शास्त्रों के अनुसार। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको अनुभव चाहिए होता है। अनुभव जब तक नहीं होगा गड़बड़ हो सकती है। एंड लास्ट इज संतोष, सरलता, गंभीरता, आत्मसंयम एवं जीवन की शुद्धि। ये मन की तपस्या है। अब मन की बात आ गई, ऑस्टेरिटी ऑफ माइंड। यहाँ पे कह रहे हैं सबसे पहले संतोष, मन में संतुष्ट रहो। जबरदस्ती अपने जीवन में फॉर नो रीजन परेशान मत हो। मन में जबरदस्ती परेशान होते जा रहे हैं, जस्ट माइंड में थॉट्स चलते जा रहे हैं एंड यू आर डिस्टर्ब ऑल द टाइम। देन सरलता, ट्राई टू लिव ए सिंपल लाइफ अगेन। यहाँ पे भगवान फिर सरलता के ऊपर फोकस करें। सरलता भी मन से भी होती है, वाणी से भी होती है और बॉडी से भी होती है। सरलता, सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी एक वैष्णव का आभूषण है। हो सकता है जब वो प्रवचन दे रहा है तो वो बहुत ज़्यादा लुकिंग लाइक वेरी अग्रेसिव, वो सरल नहीं है, कठोर लग रहा है अपने शब्दों के द्वारा। परंतु वही वैष्णव जब इंडिविजुअली 1-to-1 इंटरेक्ट करता है डिवोटीज से तो वो कैसे बात करेगा? वो इस तरीके से बात करेगा कि वो दिखाए, मतलब वो ऐसा नहीं कि वो दिखा रहा है आर्टिफिशियली, पर वो स्वाभाविक रूप से दिखाएगा कि उसके हृदय में सरलता है। अगर आप सरल नहीं हैं डिवोटीज के साथ डीलिंग करने में तो आपके पास लोग नहीं आएंगे, आपसे दूर भाग जाएंगे। तो मन में सरलता होगी तो वो वाणी में सरलता के रूप में आप आएगी। देन गंभीर होता है। गंभीर मतलब वो अपने एक उसका अपना एक आंतरिक संसार होता है। उस अपने आंतरिक संसार में भी मनन करता है, उसमें भी वो विचारों में लगा रहता है। उसके अंदर विचार चलते हैं, ये मेरा आंतरिक जीवन है, एक बाह्य जीवन है इसमें संसार के बारे में सोच रहा हूँ मैं, एक मेरा आंतरिक जीवन है। तो गंभीरता अगर लानी है तो अपने अंदर जाना होता है। और जितना हम आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करते हैं उतना हम गंभीर होते हैं। गंभीर मतलब सीरियस, एक उसको एक ट्रांसलेट करेंगे सीरियस होना। केवल सीरियसनेस नहीं है यहाँ पे, सीरियसनेस उसका एक पार्ट है, बट देयर इज समथिंग मोर देन सीरियसनेस। गंभीरता में सीरियसनेस से ऊपर भी कुछ है। ऐसा नहीं कि केवल मुंह लटका के हम चीजों को देख रहे हैं। केवल गंभीरता का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल शांत है, किसी से बात नहीं करते, ये प्रभु जी तो बहुत गंभीर है, ये किसी से बात नहीं करते। हो सकता है अंदर वॉल्केनोज एरप्ट हो रहे हो अंदर वॉल्केनोज एरप्ट हो रहे हैं और वो बाहर बिल्कुल चुप है। इट डज नॉट डिसाइड, मतलब गंभीरता इसके बेसिस पे निर्धारित नहीं की जाती आत्मसंयम, कंट्रोल की बात हो रही है यहाँ पे। एंड देन फाइनली शुद्धि, मन में शुद्धि होनी चाहिए। मन में हमेशा गलत विचार नहीं आने चाहिए। मन को शुद्ध करने के लिए कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों का रेगुलर बेसिस पे अभ्यास होना चाहिए। वही तपस्या है। मन को बार बार एकाग्र करना, भगवान के नाम के जप पर, भगवान की सेवा की याचना करना, ये क्या है? तपस्या नहीं है। आपका बार बार मन डिस्ट्रैक्ट हो रहा है जब आप हरे कृष्णा कर रहे हैं, आपको बार बार रिक्वेस्ट की जा रही है कि प्रभु जी हरे कृष्णा ध्यान से करो, ध्यान से करो, ध्यान से करो। तो इट इज अ austerity of mind that you have been continuously asked to focus. It is not easy to focus. अगर आप हरे कृष्ण महामंत्र का जप करेंगे तो वो अपने आप में एक तपस्या ही है, क्योंकि अभी हम ट्रेन नहीं है ना, तो तपस्या तो करनी होगी उस समय। ठीक है, तो ये तपस्या भी इस प्रकार से अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइडेड है। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि सात्विक तपस्या कौन सी है, राजसिक तपस्या कौन सी है, तामसिक तपस्या कौन सी है। श्लोक संख्या 17, 18 एंड 19
इसमें डिफाइन किया है सात्विक तपस्या, राजसिक तपस्या एंड तामसिक तपस्या के बारे में। भौतिक लाभ की इच्छा ना करने वाले तथा केवल परमेश्वर में प्रवृत्त मनुष्य द्वारा दिव्य श्रद्धा से संपन्न यह 3 प्रकार की तपस्या सात्विक तपस्या कहलाती है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आया भौतिक लाभ की इच्छा ना करना। अब मैं आपको बताता हूँ सिंपल। आप गोवर्धन जी की पूजा करने गए, गोवर्धन जी गए आप परिक्रमा करने के लिए। तो जब आप गोवर्धन जी की परिक्रमा करने गए, आपके माइंड में कहीं ना कहीं ये थॉट चल रहा है कि मैं ये तपस्या तो कर रहा हूँ, परंतु इस तपस्या में कुछ लाभ जुड़ा हुआ है कि भगवान मेरे जीवन में ये टेक केयर कर लें, मेरे एक मनोकामना है, ये मेरी मनोकामना पूरी हो जाए। द एसेंशियल पॉइंट इज कि एक तो भौतिक लाभ की इच्छा ना होना, दूसरा जो कार्य आप अपने जीवन में कर रहे हैं उस कार्य को परमेश्वर में प्रवृत्त करके आपका उस तपस्या का लक्ष्य क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है। केवल तपस्या नहीं करनी, परंतु उस तपस्या के पीछे लक्ष्य क्या है वो भी बहुत जरूरी है। नहीं तो तपस्या तो हिरण्यकशिपु ने करी, रावण ने भी करी तपस्या। रावण ने जितनी तपस्या करी उतनी तो हम सोच भी नहीं सकते। आई मीन टू से life and life together, we cannot think about the austerities that Ravan did. बहुत से ऋषि लोग, मुनि लोग, हमारे शास्त्रों में तपस्याओं के बारे में बताया गया, वो तपस्याएं करते हैं। बट वी नीड टू बी केयरफुल किस तरह की तपस्या हम अपने जीवन में करते हैं। जो तपस्या दंभपूर्वक तथा सम्मान सत्कार, अगेन यहाँ पे आ गया, आपने तपस्या की, आप तपस्या के द्वारा अपना गुणगान चाहते हैं, प्रतिष्ठा चाहते हैं, भौतिक लाभ की इच्छा चाहते हैं, वो है राजसिक तपस्या। आपने कहा मैंने भाग के नंगे पैर पैदल परिक्रमा करी, आई हैव डन इट, आई हैव मेड सम अचीवमेंट, केवल 2 घंटे में कर दी। इट जस्ट टुक माई 1.5 आवर। मैंने पूरा दिन फास्ट रखा है, पानी भी नहीं पिया प्रभु जी, आप रख सकते हो? तो अगर ये विचार है तपस्या करने के पीछे, तो राजसिक हो गई। आप लोगों को बता रहे हैं और आपके मन में ये विचार चल रहा है कि मैंने पानी भी नहीं पिया, निर्जला एकादशी का व्रत रख लिया, जन्माष्टमी के दिन मैंने रात के 12 बजे तक कुछ भी नहीं खाया, मैं सारी एकादशियां निर्जला व्रत रखता हूँ। तो ये अगर आपके माइंड में थॉट भी आ रहा है तो वो तपस्या करना बेकार हो गया। आपने तपस्या तो करी, परंतु आपने उसका उसकी जो स्पिरिट है, उस स्पिरिट को मिस कर दिया। We need to be careful with this. And then मूर्खतावश आत्म उत्पीड़न के लिए या अन्यों को विनष्ट करने या हानि पहुंचाने के लिए जो तपस्या की जाती है वह तामसी कहलाती है। अब आपकी तपस्या है, उस तपस्या का जो लक्ष्य है, उस तपस्या का लक्ष्य है कि आप दूसरों को हानि पहुंचाना चाहते हैं। मैं अपने शरीरों को कष्ट दे रहा हूँ अलग अलग प्रकार से, मैं अपने शरीर को कष्ट दूंगा, उस तपस्या के द्वारा उस व्यक्ति को कष्ट मिलेगा। ऐसा कहीं ना कहीं कुछ हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेट मी डू इट। मैं ऐसे इस जानवर की बलि चढ़ा देता हूँ, इस जानवर की बलि चढ़ाऊंगा तो ऐसे उस व्यक्ति के जीवन में कुछ हो सकता है, लेट मी ट्राई दिस। ये तामसिक तपस्या है। तपस्या तो करी आपने, परंतु उसका जो उद्देश्य है, उसका जो पर्पस है, वो गड़बड़ हो गई। तो शास्त्रों में सब कुछ लिखा हुआ है। शास्त्रों में राजसिक भी कहा है, ठीक है राजसिक कर लो, तामसिक भी बताया है, सात्विक भी बताया है, बट बहुत ध्यान रख के करना होगा। दान भी बताया है किस तरीके से होगा, देन यज्ञ भी बताया किस प्रकार से यज्ञ होगा। एंड अब लास्ट श्लोक फॉर द डे, श्लोक संख्या 28 पर आ जाएं। हाँ, आप पढ़िए इसे। हे पार्थ, श्रद्धा के बिना यज्ञ, दान या तप के रूप में जो भी किया जाता है वह नश्वर है, वह असत कहलाता है और इस जन्म तथा अगले जन्म दोनों में ही व्यर्थ जाता है। आपने यज्ञ किया, दान दिया, तप किया, कुछ भी किया, अगर आपकी श्रद्धा सही रूप से केंद्रित नहीं है उस यज्ञ, दान, तप को करने के पीछे, तो आपने जो भी किया सब मिट्टी में मिल गया। आपने किया तो बहुत कुछ, और जो भी आपने किया वो मिट्टी में मिल गया। तो आप यज्ञ कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं,
आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं क्यों कर रहा हूँ, किसकी प्रसन्नता के लिए मैं कार्य कर रहा हूँ, किसकी संतुष्टि के लिए कार्य किया जा रहा है। क्या ये कार्य शास्त्रों में बताया गया है? अगर इस कार्य को शास्त्रों में नहीं बताया गया तो आई एम नॉट एलिजिबल टू परफॉर्म दिस, व्हाई आई एम डूइंग इट। तो श्रद्धा बहुत ज़्यादा केंद्रित होनी चाहिए सही लक्ष्य के ऊपर, तब जो भी आप प्रयास कर रहे हैं वो प्रयास आपको एक सही रिजल्ट दे पाएगा। सही रिजल्ट क्या है? भगवान की प्रसन्नता, भगवान की संतुष्टि। हमारा कोई सही रिजल्ट का मतलब ये नहीं कि हमारी प्रसन्नता, हमारी संतुष्टि।